ठाकुर जी से सब सहन होता है, लेकिन अपने प्रेमी भक्त के नेत्र के आंसू सहन नहीं होते। और वो भी कब? जब उनकी याद में रोया जाए। अपनी पीड़ा से रो रहा है, अपने विषाद से रो रहा है, अपनी दिक्कतों से रो रहा है, तब कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई उनको याद करके रो रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं कथा में क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं अपने ठाकुर की सेवा क्यों नहीं कर पा रहा। ठाकुर जी को उस व्यक्ति का रुदन सहन नहीं होता। फिर आपको पता नहीं चलता है, लेकिन किसी ना किसी अज्ञात रूप में ठाकुर जी उस समय आकर के आपका स्पर्श कर लेते हैं जब आप उनकी याद में रोते हो। माला का नाटक हो सकता है, तिलक का नाटक हो सकता है, परिक्रमा का नाटक हो सकता है, सुबह मंगला करने का भी नाटक हो सकता है। एकमात्र भक्ति में विरह है जिसका नाटक नहीं हो सकता। विरह तो वास्तविकता से प्रकट होता है, विरह वास्तविकता से प्रकट होता है। कोई षड्यंत्र करके या कोई योजना बना करके रो नहीं सकता। रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आप बोलेंगे महाराज जी, आडंबर करके रोने वाला व्यक्ति और वास्तविकता में रोने वाले व्यक्ति का पता कैसे चले? आडंबर में रोने वाला व्यक्ति का मुंह विचित्र हो जाएगा, बोली विचित्र हो जाएगी, गायन विचित्र हो जाएगा। या संसार के लिए रोने वाला व्यक्ति, उसका मुख विचित्र हो जाएगा, बोली विचित्र हो जाएगी, गायन विचित्र हो जाएगा। लेकिन कृष्ण विरह में रोने वाले व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण, उसके नेत्र बंद हो जाएंगे। दूसरा लक्षण, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी। और तीसरा लक्षण, यदि वो बोलेगा और गाएगा तो सामान्य से ज्यादा सुंदर लगेगा। ये कृष्ण विरह में रोने वाले का स्वरूप स्वयं शुकाचार्य जी कह रहे हैं। रुरुदुः स्वस्वरम राजन। स्वर में कौन रोता है भाई? सब बेसुरा रोते हैं, सब कंसुरा रोते हैं, लेकिन कृष्ण विरह में जब कोई रोता है तो स्वर में रोता है। वो बोलता है, गाता है तो स्वर ही प्रकट होता है।